अस्सलाम वालेकुम जमात क्लास 7। आज सब्जेक्ट जियोग्राफी में हम पढ़ रहे थे डेनुडेशन। कल से हमने ये नया टॉपिक शुरू किया था डेनुडेशन। कल मैंने आपको बताया कि डेन्यूड के मतलब होते हैं चट्टानों के ऊपर से मिट्टी को हटा देना और उसकी जो नीचे वाली सतह है नज़र आना। लिहाजा जब किसी डिस्ट्रक्शन की वजह से अर्थ की अपर सरफेस में कोई डिस्ट्रक्शन होती है और उसकी जगह अपनी नीचे वाली सतह नुमायाँ होती है, तो इस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं डेनुडेशन। डेनुडेशन में हम 3 टाइप्स हमने देखी थी। इनमें एक थी वेदरिंग, फिर दूसरी थी इरोजन और तीसरी थी मास वेस्टिंग। आज हम जो फर्स्ट वाली है वेदरिंग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वेदरिंग इट इज़ अ प्रोसेस इन विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। के वेदरिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रॉक्स होती हैं वो छोटे छोटे पीसों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। दिस प्रोसेस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन। और ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये जो चट्टानों में टूट फूट आती है, रॉक्स में जो टूट फूट आती है, तो ये सारे का सारा किस चीज़ पर मुनहसर होता है? वो वेदर कंडीशन के ऊपर मुनहसर होता है कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, हर चीज़ जमना शुरू हो गई है, बर्फ़ जमना, पानी जो है वो बर्फ़ बन गया है, या फिर बहुत ज़्यादा हीट हो गई है। तो ये सारी का सारा जो इन्हिसार होता है वेदरिंग में, रॉक्स का ब्रेक डाउन करना या रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो होता है वो वेदर कंडीशन के ऊपर होता है। हीट ऑफ द सन डायरेक्टली मोर डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन। हीट ऑफ द सन यानी सूरज की हरारत, एंड प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल और स्नो। इन एडिशन टू हीट एंड प्रेसिपिटेशन, some other factors which cause weathering are gases in atmosphere, frost, animals and plants. Following are the 3 types of weathering। कहते हैं मौसम की वेदर की कंडीशन के ऊपर तो वेदरिंग ये होती है, प्रोसेस चलता है। तो इसमें हीट ऑफ द सन और प्रेसिपिटेशन में जो चीज़ें और मज़ीद इजाफा करती हैं वो होती हैं सम अदर फैक्टर्स विच काज वेदरिंग आर गैसेज इन एटमॉस्फेयर। तो वो है कि वेदरिंग में एक और चीज़ शामिल होती है, जो एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ गैसेज पाई जाती हैं, वो भी वेदरिंग का सबब बनती हैं। फ्रॉस्ट, बर्फ़ होना या ठंड होना, ये भी वेदरिंग का एक सबब बन जाता है। एनिमल्स भी वेदरिंग का सबब बनते हैं और प्लांट्स भी वेदरिंग का। प्लांट्स कैसे? इनके रूट्स, जो जो दरख्त को प्लांट छोटे मोटे उगाते हैं, जो जो दरख्तों की जड़ें ताकत पकड़ती हैं वो दूर दूर फैलती जाती हैं। तो जड़ें जब वो घुसती हैं तो जहाँ जहाँ पे वो जाती हैं तो वहाँ पे चट्टानें जो होती हैं, रॉक्स जो होती हैं, वो टूटना फूटना शुरू हो जाती हैं। फॉलोइंग आर द 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग। ये आप वेदरिंग की 3 टाइप्स आगे चल के पढ़ेंगे। नंबर 1 है फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। अब फिजिकल मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ कि ये ज़्यादातर ऐसे इलाकों में होती है जहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है या खुश्क होता है। तो क्योंकि इन एरियाज़ में ड्राई एंड हॉट डेजर्ट्स एरिया में टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादातर डे टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और रात को बहुत ही कम हो जाता है। इसके रिज़ल्ट में चट्टानें जो होती हैं वो सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है वेदरिंग का होता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रोसेस जो है कल हम इंशाअल्लाह करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।